तो क्या ऐसे लगता है कि हमारे लक्ष्मण विश्वकर्मा जो आज एक नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, कल के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हो सकते हैं? निश्चित तौर पर मैं नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ में नगर पंचायत पीपीगंज गोरखपुर के अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं। लक्ष्मण जी, विश्वकर्मा किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। लक्ष्मण जी, आप चुनाव जीतकर नगर पंचायत के अध्यक्ष हुए, एक जनप्रतिनिधि हैं। आज देखता हूँ समाज के लोग, चाहे किसी सभा में या सोशल मीडिया में, विभिन्न पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी को दोष देते हैं कि विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं मिलता। टिकट के लिए पार्टियां क्या मापदंड अपनाती हैं? आप तो नगर पंचायत के अध्यक्ष हो गए, जनप्रतिनिधि, आपको टिकट मिला होगा तभी तो आप चुनाव लड़े और जीते। तो क्या मानक होता है टिकट मिलने का? सामाजिक एकजुटता या कुछ और? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। विश्वकर्मा किरण के माध्यम से आज आपसे मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज में रहने के लिए और समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चाहे वो राजनैतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक संरचना हो, जब आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और जिस पार्टी में आप एक समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ता बनकर कार्य करेंगे, तो वो चाहे कोई पार्टी हो, आपका सम्मान करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में छात्र जीवन से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ एक आम कार्यकर्ता का महत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे पिताजी एक सीधे साधे किसान थे, मुझको पढ़ाया, संघर्ष किए और मैं पार्टी से जुड़ा रहा और एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मुझे नगर पंचायत का टिकट दिया गया। और जब नगर पंचायत का टिकट दिया गया तो ईमानदारी से मैं जिस जनता की सेवा किया था वो जनता मेरे साथ थी और पार्टी भी मेरे साथ थी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी, चाहे वो राजनैतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप किसी एक जाति विशेष से कभी ना विधायक बनेंगे, ना सांसद बनेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। आपको पूरे समाज की सेवा करनी पड़ेगी और आप जिस जाति धर्म में हम पैदा हुए हैं, हम उसकी मदद करेंगे। हमारी सोच आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सोच, अंत्योदय का उत्थान, गरीब की मदद। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और जो हमारे लोकप्रिय स्थानीय विधायक जी हैं, उनके सहयोग से मैं नगर का विकास कर रहा हूँ। और कभी भी मैं नौजवानों से बताना चाहता हूँ, समाज के नौजवानों से बताना चाहता हूँ कि आप जब मेहनत करेंगे और उसका सार्थक परिणाम पार्टी देखती है तो निश्चित तौर पर आपको आगे ले जाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं आपको बता दूं कि एक संगठन से जुड़ करके हमारे जो विधान परिषद सदस्य हैं, हमारे समाज के शिरोमणि हैं, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को देख लीजिए। ऐसे तमाम लोगों को जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बनाया, तमाम आयोगों के मेंबर बनाया, महिला आयोग का सदस्य बनाया। तो जब आप पार्टी की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको
जिस आप योग्य रहेंगे उस योग्य आपको पार्टी आपका सम्मान करेगी। यूपी से बाहर चलते हैं। गुजरात में अपने जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, जो विधायक 2 बार रहे, मंत्री रहे, कोई जानता नहीं था, भाजपा ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। आपके पार्टी में भी जल्दी ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, नितिन नवीन जी विधायक थे, बिहार राज्य में मंत्री थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको कोई जानता नहीं था, उनको भाजपा ने राष्ट्रपति बना दिया। तो क्या ऐसे लगता है कि हमारे लक्ष्मण विश्वकर्मा जो आज एक नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, कल के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हो सकते हैं? निश्चित तौर पर मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवियों से कहता हूँ कि आप समाज की सेवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके करिए। और देखिए, आज पूरे देश में जगदीश विश्वकर्मा जी को लोग जान रहे हैं, इस नाते जान रहे हैं कि वो ऐसी सेवा करते हुए आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हुए। ऐसे तमाम हस्तियां हैं समाज की जो लगातार पार्टी से, संघ से जुड़ करके, समाज की सेवा करके और अपने समाज का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हमें समाज के नौजवानों को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। कड़ी मेहनत करिए, मेहनत से भाग्य बदलते हैं। जिस क्षेत्र में आप जाएं, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत की देन है कि आज हमारे पार्टी के 45 वर्ष के एक युवा को इस भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी प्रदान की गई। यह एक संदेश है नौजवानों के लिए। आप काम करेंगे तो जौहरी हीरे की पहचान करेगा। उसी की देन है कि आज हमारे जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ये तय किया है कि 70% जो पदाधिकारी होंगे वो 60 वर्ष के नीचे होंगे। तो ये नौजवानों के लिए एक नई भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को आगे लाने का कार्य कर रही है, और होना भी चाहिए। लक्ष्मण जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हमारी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे मिल करके हृदय प्रफुल्लित हो गया, और मैं आपके चैनल को, विश्वकर्मा किरण को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आप नई ऊंचाइयों को छुएं। ईश्वर से और भगवान विश्वकर्मा से मैं ये प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।